उपासक को पता चल जाता है कि हमारा समय आ गया, शरीर छूटने, उस जैसे सूचना नहीं होती कि आप तैयार हो जाइए, अब आपका ट्रांसफर है, सरकारी आदेश। तो ऐसा नहीं कि इसी कोटि के महापुरुषों को होता है, ऐसा नहीं। अगर आपने चित्त जोड़ दिया तो आपको सूचना मिल जाएगी, अब आपके शरीर छोड़ने का समय, सावधान। भाई जी महाराज सबको बुलाए थे शरीर छोड़ने का, अब हम जा रहे हैं, लाखों हजारों लोग ऐसे इकट्ठे, सबसे की अगर जीवन में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा कर देना, अब हम प्रियाजू के पास जा रहे हैं। राधा। अंत काल के समय जब उपासक को पता चल जाता है, जो उस कोटि का होता है, बहिर्मुख को नहीं, कि हमारा समय आ गया, शरीर छूटने, उस जैसे सूचना नहीं होती कि आप तैयार हो जाइए, अब आपका ट्रांसफर है, सरकारी आदेश। भले न बतावे, वो किसी से ना कहे, पर उसे पता चल जाता है। जो सच्चा उपासक, भगवत मार्ग का पथिक, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा कृष्णाश्रम, सुबह उठे, बाहर ऐसे निकले, उन्होंने कहा भाई आज यहां शमशान होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो वो गीध दिखाई दे रहा है, आज यहां शमशान होगा। तो सिद्ध महापुरुषों की वाणी सबकी समझ, पता नहीं बाबा किस भाव में बोल रहे हैं। आओ सब लोग बैठो, बैठा ला। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, इस श्लोक की व्याख्या। और आत्मा का न कभी जन्म हुआ न उसकी कभी मृत्यु होती है, इसलिए आप सब निश्चिंत रहना, निर्भय रहना। क्या सूचना दे रहे हैं कि अब ये शरीर जाने वाला है, पर किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब बाबा अपने प्रति बोल रहे हैं। थोड़ी देर हुई, बुलाओ आनंद ब्रह्मचारी, सुनो वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवतिक कथा का सुनने का मन है, सुनाओ। सब लोग शांत भाव से सुनो कथा। लगाया पद्मासन, बैठ गए शांत। इतने में वो क्या नाम था, वो आया और कहा मुझे मोर पंख दीजिए। बाबा की शरण में रहता था, वहीं आश्रम में रहता था, और कह सकते हैं कि शिष्य ही था, तभी तो आश्रम में रह रहा था। बहुत बार उसकी शिकायत आई थी, तो जब कोई कहता बाबा इसको निकाल दो, तो बाबा कहते उसको क्यों निकाल दे, कमंडल उठाए हम ही जा रहे हैं। तो फिर रोक लेते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। संतों के हृदय को तुम संसारिक दृष्टि से नहीं तौल सकते हो। मना किया है, तुम्हारी जो सेवा करो जाके। वो गया और गड़ासा लाया, जिससे चारा काटा जाता है ना, वो गड़ासा हाथ वाला, और कंबल ओढ़ करके आया। किसी की ऐसी संभावना ही नहीं थी। आके 6-6 इंच गड़ासा घुस गया खोपड़ी में, ऐसे बाबा कैसे बड़े बलपूर्वक, ऐसे 4-5 बराबर लगातार। तो जैसे फव्वारे नहीं उठते, ऐसे खून के फव्वारे बाबा के, और जो गड़ासा लगा हुआ, ओ शांत। अब उनको पता था ना कि आज ट्रांसफर इस शरीर से हटना है। तो ऐसा नहीं कि इसी कोटि के महापुरुषों को होता है, ऐसा नहीं। अगर आपने चित्त जोड़ दिया तो आपको सूचना मिल जाएगी, अब आपके शरीर छोड़ने का समय, सावधान। भाई जी महाराज सबको बुलाए थे शरीर छोड़ने का, अब हम जा रहे हैं, लाखों हजारों लोग ऐसे इकट्ठे, सबसे की अगर जीवन में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा कर देना, अब हम प्रियाजू के पास जा रहे हैं। राधा। सबके बीच में ऐसे जैसे कोई विदा विदाई होती ना, ऐसे। अंत काल के समय आपका भाव अपने आराध्य देव में अचल हो जाएगा, यदि जीवन भर अभ्यास किया है भजन का। भजन कोई साधारण वस्तु है, कोई भजन करने वाले को नहीं बिगाड़ सकता।